अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोग्राम लिखेंगे कि CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले उसकी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। सब स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इनपुट सब्जेक्ट डालेंगे, कितने सब्जेक्ट हैं हमारे, लेकिन या फिर कितने कोर्सेज हैं, एक ही बात। उसके बाद उनके हॉर्स डालें, क्रेडिट हॉर्स डाल लेंगे और फिर ये ग्रेड्स आ जाएंगे, इंटर ग्रेड डालेंगे। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है CGPA कैलकुलेट कर देगा और उसके बाद आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जाते हैं हम प्रोग्राम लिखने। CGPA कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम अभी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। हैश इंक्लूड लाइब्रेरी भी डालेंगे और भी यूजिंग नेम std। इसके बाद इंट मैन फिर कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इंट नम फंक्शन नम ऑफ कोर्सेज। ये वेरिएबल बना रहे हैं हम लोग, COUR कोर्सेज। इसके बाद हम डबल ले लेंगे B ग्रेड। टोटल पॉइंट्स रखेंगे, इसमें इक्वल टू 0 कर देंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियल में 0 होगा ये। उसके बाद टोटल क्रेडिट्स को भी हम इनिशियल 0 कर देंगे। नीचे हम COUT के स्टेटमेंट चलाएंगे, इसमें हम नंबर ऑफ कोर्सेज को एंटर करेंगे। इसको सीन भी कर देंगे हम इनको नम जो हमने वेरिएबल किया था ऑफ कोर्सेज। अब ये होगा कि इसका पहले सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, इसके बाद देन फिर ये वाली ऑप्शन में ये वाली स्टेट नंबर ऑफ कोर्स इंटर करेंगे हम लोग इस जगह पे। ठीक हो गया। उसके बाद हम फॉर लूप चला लेंगे एक, फॉर इंट I इज इक्वल टू 1। ठीक है, और I हमारे पास होगा लेस देन इक्वल्स टू नम ऑफ कोर्सेज। कॉपी कर लेते हैं इसको। उसके बाद I प्लस प्लस हो जाएगा। ब्रेसेस डाल देंगे, इसमें हम इंट क्रेडिट हॉर्स दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारे पास डबल ग्रेड्स। पॉइंट इसके बाद हम दोबारा एक COUT की स्टेटमेंट चलाएंगे।
इंटर द क्रेडिट हॉर्स फॉर कोर्सेज इसको हम ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग क्या कौन से कोर्सेज होंगे वो आई वाले, और फिर इसको भी हम इसके इसमें स्टोर करेंगे आई के साथ। फिर अभी हम इसके नीचे सी इनके स्टेटमेंट डालेंगे, क्रेडिट हॉर्स। इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। फिर दोबारा सी और डालेंगे एक, इसमें हम लोग इंटर द ग्रेड पॉइंट डालेंगे, इंटर द GRAD ग्रेड पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ द कोर्सेज। अभी स्टेटमेंट में ये होगा इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, सबसे पहले ये चलेगी और ये आई लूप से आएगा हमारे, ये इस वाले लूप से आएगा। इसके बाद यहाँ कॉलन आएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद दोबारा वो ये सीन हो जाएगा। फिर सी आउट में दोबारा एक और डालेंगे हम लोग, इंटर द ग्रेड पॉइंट्स ऑफ द कोर्स। इसमें सेम वही करेंगे हम लोग। एक और आ जाएगा इस तरह आई, यहाँ सेमीकोलन आ जाएगा। अब सही है। अब इसको भी सीन कर देंगे हम लोग, ग्रेड पॉइंट्स। ग्रेड पॉइंट। फिर एक और सी आउट की स्टेटमेंट डालेंगे, इसमें हम लिखेंगे इधर हम लोग डालेंगे फिर टोटल पॉइंट्स, इसको हम किससे करेंगे, प्लस इक्वल टू ग्रेड पॉइंट्स, ग्रेड पॉइंट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग क्रेडिट हॉर्स से, क्रेडिट हॉर्स। अच्छा ठीक है। फिर इसको हम करेंगे टोटल क्रेडिट्स, प्लस इक्वल्स टू क्रेडिट हॉर्स। यहाँ ख़त्म हो जाएगा। फिर हम डबल CGPA DOU डबल CGPA इक्वल्स टू टोटल पॉइंट्स। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल क्रेडिट से। क्रेडिट से ठीक है। इसको भी सी आउट कर देंगे हम लोग, योर GPA CGPA इज कॉलम डाल देंगे, तो लिख जाएगा। फिर हम
CGPA और ऐड कर देंगे एंड और रिटर्न ज़ीरो। इस जगह पे हम देखेंगे कि स्टार्टिंग यहाँ पर टोटल पॉइंट्स इनिशियल में हम 0 कहा था, तो अब इस जगह पे हमने वैल्यू डाल दी इनको। इसके बाद हमने यहाँ पर डबल CGP कंडीशन चला दी है, जो कि टोटल पॉइंट डिवाइड बाई टोटल क्रेडिट्स है, और लास्ट में प्रोग्राम बन गया CGP कैलकुलेट करने का। तो अब इसको रन करते हैं तो ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे 4 कोर्सेज हैं, 4 लिखा इंटर किया। अब इस स्टेटमेंट पे आ जाता है ये पहला कोर्स की कितने क्रेडिट हार्स हैं, कर देते हैं कोर्स 1। पहले कोर्स की क्रेडिट हार्ड लिखने हैं हमने, लिख लेते हैं 3। अब इसकी ग्रेड मतलब SGP कितना है इसका, इस लूप में से ये आई लिया इसने, इसको हम कर देते हैं 2। कर देते हैं। फिर अब कहते हैं एंटर क्रेडिट हॉर्स ऑफ रोज। अब सेकंड स्टेटमेंट में आ गया ये, इसका 1 क्रेडिट और है और इसके ग्रेड पॉइंट कितने हैं 2। फिर इसके 3 में आ गए, 3 में इसके क्रेडिट और कितने हैं 3, और ग्रेड इसमें आया है हमारा 3। 4 पे आ जाते हैं, इसके क्रेडिट और हैं 2, इसका ग्रेड आ जाता है 3। अब ये हमारा CGP कैलकुलेट करेगा। हमारे CGP आया है 2.555 समथिंग। गुड हो गया। हमने प्रोग्राम लिखना है टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है और सेल्सियस से कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी डाल दी, उसके बाद फंक्शन में डाल दिया, लिब्रेसी डाल देंगे। इसमें हम लिखेंगे फ्लोट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें डेसिमल टेम्परेचर डेसिमल में भी आता है, सेल्सियस, और इसके साथ हम दूसरा लिखेंगे फ़ारेनहाइट FAH। इसके सी आउट डाल देंगे, सी आउट इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस कॉलम डाल देंगे, इसका सी इन भी कर देंगे सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस वाला टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट लिखेंगे फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। प्लस 32 ये फॉर्मूला हो जाता है। फिर इसका सी आउट करेंगे, सी आउट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट FAHRE।
एंड कर देंगे। इसके बाद रिटर्न 0। चलो आगे चेक करते हैं इसको। टेम्परेचर इसमें क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट। इसको चलाते हैं अभी और ये आ गया। टेम्परेचर इन सेल्सियस से है हमारा 32, फ़ारेनहाइट कैलकुलेट होकर आ जाता है 89.6। Now we are making a program of finding BMI. First we put the library, we just copy from the older yes, and then we put the braces. Now we use the float. First weight, height, BMI. Then we use Cout, interweight in kilogram, kilogram. Then we use Cin for this, Cin weight. Sorry, VEIGH weight. Okay, then we use Cout, interheight, interheight in meters. Cin for this height. Then BMI formula, BMI equals to weight divided by height divided by height multiply by height. Okay, then we use Cout for this. Your BMI is the user put here. This BMI come from the formula this the user put here and here. Okay, height, and we use BMI, and we use and to intermediate this line. And for the loop, if BMI is less than 18.5, then Cout is you are underweight. Weight. Else if we also use the curly braces, but when we are using less than one
problem, so we didn't use the braces. else if else if else if else if BMI is 18.5 and 18.5 and we use here double and this is and BMI 24.9, less than 24.9. Okay, and then you see out for this. See out, you have a normal weight. You have if BMI greater than equals to 25 and BMI less than 29 you see out for this. See out that you are overweight. If else we don't use condition with last else, because see out for this, that if this is not, then the else is that you here we also say and or wrong something, we use wrong command, wrong input. Wrong input and last return 0. BMI return 0. Okay, the weights in kgs we use 60 and inter height in meters. Our height in meters is 1.84. Your BMI is 17.722 and you are underweight. Oh, this is the output.